खड़ी हुई, क्योंकि हमने देखा कि हम लोग अलग अलग मसीही पृष्ठभूमि से और अलग अलग पृष्ठभूमियों से यहाँ पर इस कलीसिया के रूप में इकट्ठा होते हैं. The church has been ridden with heresies since its inception. और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि कलीसिया की शुरुआत से ही गलत शिक्षाएं जो हैं वो खुली रहती थी और पनपती हैं कलीसियाओं में. And our spiritual slump happens because we probably do not know what is truly the literal, right, true doctrine, one and exclusive doctrines of the Bible. और हमारे जीवन में हम इस प्रकार से सुस्त पड़ जाते हैं, आत्मिक रूप से सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि वचन की जो सच्चाइयां हैं, सिद्धांती जो सच्चाइयों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, या हम देते भी हैं तो उसको ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं. For some, Christ is an errant boy. For some, Christ is a sidekick. For some, Christ is a healer. For some, Christ is a provider. For some, Christ is whatever. But that's not who Christ is. Christ is God Himself, took flesh and blood. हम लोग में से इस बात को मैंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अलग अलग किरदारों के रूप में अपने जीवन में मानते हैं. कुछ लोग उसको दोस्त देखते हैं, सिर्फ दोस्त के रूप में देखते हैं. कुछ लोग उसको चंगाई देने वाले के रूप में देखते हैं. कुछ लोग उसको कहते हैं कि अच्छा गुरु है, अच्छी बातें करता है, उसके रूप में हम देखते हैं. मगर प्रभु यीशु मसीह जो है उसमें पूर्ण परमेश्वर की परिपूर्णता को हम वचन के अनुसार में देखते हैं. So under the series we've covered on who is God. We talked about Trinity. We talked about Bible, God as God's word. We started speaking about Jesus Christ. And if I may ask you the question, what did we do last week? What could be your answer? अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले हफ्ते मैंने किस पर अपना संदेश दिया तो आपका जवाब क्या होगा? Supremacy of Christ. पिछले बार हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च है. Today we're going to look at the sufficiency of Christ. आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की पर्याप्ति के ऊपर बात करना चाहते हैं. How in His incarnate being Christ is sufficient for us. प्रभु यीशु मसीह के देहधारण के रूप में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं वो हमारे लिए और हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है. So while we looked at the supremacy of Christ, पिछले हफ्ते हमने प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता को देखा. Today we're going to focus on, because we talked about supremacy, we're going to see His supremacy brings us focus on His sufficiency. और क्योंकि वो सर्वोच्चता पे हमने ध्यान दिया, वही सर्वोच्चता प्रिय जीसो प्रभु यीशु मसीह की पर्याप्ति को भी कोई बताता है या उसका आधार बन जाता है. Paul between verses 19 to 22, 23 talks about three things under the sufficiency of Christ. और पौलुस जब इन आयतों को लिख रहा है तो यहाँ पर तीन चीजों को हमारे सामने वो रखता So है. what's the title for the sermon today? आज सुबह का शीर्षक क्या है संदेश का? Sufficiency of the incarnate Christ. हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह की पर्याप्ति, या प्रभु यीशु मसीह काफी है, उसकी पर्याप्ति को हम के बारे में हम देखेंगे. Under the sufficiency of Christ, three things. और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है, उसके अंदर हम जब बात करेंगे तो तीन बिंदुओं को हम We're going to देखेंगे. talk about His fullness, verse 19. और उसकी 19वीं आयत में उसकी परिपूर्णता पर हम ध्यान We're देंगे. going to talk about His function, verses 20-21. वो किस प्रकार कार्यरत है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम 21-22 में देखेंगे. And then we're going to talk about His function, His fullness, His faithfulness, verses 22. और उसकी विश्वास योग्यता के बारे में हम लोग 22वीं आयत को देखेंगे. Okay, let's look at verse 19 and look at the point for a first point for the morning, His fullness. Christ is sufficient because of His fullness. Verse 19. 19वीं आयत को आप जरा देखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त क्यों है? क्योंकि वो परिपूर्ण है. Verse 19 says, For it was Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him. 19वीं आयत क्या कहता है? क्या अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग? कुलुसियों पहली अध्याय उसकी 19वीं आयत क्या लिखा है हिंदी में? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसमें है कि किसमें? प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे. Paul is saying you don't have to look here and there to get the fullness. You know, everyone feels empty. That's the problem with the sinful humanity. आज हमारे जो मानवता जो है, जो पाप में फंसा पड़ा है,
उस हम सब के अंदर एक ही दिक्कत है कि हमें खालीपन लगता You know, है. if you go to YouTube, type gurus and the questions that are asked, most of the questions are aligned to the question, khali hai, kuch kami hai. Those are questions that we ask. And the Colossian church probably was riddled with something of those lines, along those lines. Christ is not sufficient. You need something more than Christ. और आज भी अगर आप YouTube जाइए, अगर वहां पर देखिए जीवन के बारे में अगर आप कुछ डालते हैं कि जीवन के बारे में कुछ प्रवचन हमें बताएं, तो जो गुरुओं के अलग अलग आपके पास वीडियो आएगा और गुरुओं से सवाल जो पूछा जाता है या उनका जो बातचीत का तरीका है वो हमेशा उस जीवन में हमारे मन की खालीपन को के बारे में वो बताते हैं. कुलुस्सियों की कलीसिया भी मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार की मुश्किल में था जहां पर उनको ये बोला गया या उनको ये समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूर्णतः पर्याप्त नहीं है. अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह है, अच्छी बात है, मगर वो पूर्णतः पर्याप्त नहीं है. Paul says he is sufficient. मगर पौलुस उनको क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए पर्याप्त है. He is alone sufficient. वो ये नहीं कहता कि उसके साथ कुछ जोड़ लो, वो कहता प्रभु यीशु मसीह अपने आप में तुम्हारे लिए पर्याप्त है. Paul literally says all the fullness was pleased to dwell in Christ. He does not even supply the word Father or God as is seen in our translations. और यहां पर अगर आप मूल भाषा में देखिएगा तो वहां पर पिता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया. पौलुस कहता है कि उसमें ही, प्रभु यीशु मसीह में ही पूर्णता परिपूर्णता वास करती What है. does Paul mean by fullness dwelling in Christ? जो यहाँ पर वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्णता वास करती है, इसका क्या मतलब है? He's saying just as Christ is the image of an invisible God, which we saw the last week around, और जैसे वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर की छवि है, in his incarnate form, in a form where he has taken the human blood and flesh, he is indwelt with the fullness of God. वो यहाँ पर इस बात को कुलुस्सियों को कहता है, देखो वो जब वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, उस समय भी उसमें क्या है? परिपूर्णता वास करती है. Now, at incarnation, he does not become less of God. वो ये कहना चाहता है कि तर्क ये लगाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी हुआ तो ऐसा नहीं कि वो अपनी ईश्वरत्व में कम हो गया, वो तब भी पूर्ण परमेश्वर है, उसमें पूर्णता वास He करती है. continued to be fully God वो उस समय पे भी वो पूर्णतः परमेश्वर बना रहा, while taking up being fully human. और उसी वक्त पर उसी क्षण में वो पूर्ण मानव भी, मनुष्य भी बन गया. And that is why in verse 18 he says he will come back to be the first in everything. और इसलिए वो कहता है इस कारण प्रभु यीशु मसीह सब में पहलौठा बनेगा. The image of the invisible God who was incarnated in human form will come back. Verse 18. Did you notice that? The last line will come back to be the first in everything. Who's going to come back? Who's going to come back? The one in whom the fullness of Godhead fully dwells. 18वीं आयत में वो कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सर है. कौन? प्रभु यीशु मसीह. वही आदि है और वो मरे हुए में से जी उठाने वाला में पहलौठा, कि वो सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि वो देहधारी होने पर भी पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मानव रहा. These connecting words, prepositions, connectors are very important. So look at verse 19. Instead of the word for, which is in English, you should actually have the word because. Why? Why will he be first place in everything? Verse 18 ends there and verse 19 starts off. Because यहाँ for पर the fullness of God was pleased to dwell in him. और यहाँ पर अगर 18वीं आयत को देखेगा तो वहां पर आखिरी में क्या कहता है वो? और मरे हुओं में से जी उठाने वालों में पहलौठा, कि वो सब बातों में वही प्रधान ठहरे. क्यों? उसका जवाब वो कहां दे रहा है? क्यों प्रधान ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह? क्यों ठहरेगा? कहां जवाब? पौलुस कहां जवाब दे रहा है? 19 पढ़िए. क्योंकि पिता की प्रसन्नता हुई कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे. That there is only one and him alone in whom the deity fully resides. एक ही है और एक ही देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह है जिसमें पूर्ण परमेश्वर ईश्वर वास करता What is है. Paul saying? Paul is saying that finally God, the deity, the invisible God, has now become or taken flesh and blood. वो कहता आखिरकार जो अदृश्य परमेश्वर है जिसको किसी ने देखा नहीं है, उसने मनुष्य का रूप
धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में वास किया। और उस समय पर वो क्या था? वो परिपूर्ण परमेश्वर और परिपूर्ण तरीके से मानव भी है। Okay, all of us have a pen, right? Or a pencil? Pencil's preferable for your scribbling on your Bible text. Now read the verse. Let's read verse 19 together. Can we read 19 together? Abhishek will lead. Let's read. 19वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसमें है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Sari. All. That's an important word. यहां पर व्याकरण में देखेगा तो ये पौलुस क्या क्या कहता है कि उसमें थोड़ी वास करे, थोड़ा ज्यादा वास करे, क्या कहता है? कौन शब्द इस्तेमाल करता है? सारी परिपूर्णता। So all that God is there in the incarnate Christ. That's what it means. पौलुस ये कहता है कि जो कुछ परमेश्वर है वो सब कुछ अब किसमें वास है? वो प्रभु यीशु मसीह में वास करता All the है। fullness, which exclusively emphasizes that Christ is God himself. और वो कहता है इस पूर्ण परिपूर्णता के कारण अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो पूर्ण है, संपूर्ण है। Now you should not get confused with the word dwell, because when we read the word dwell, we'll actually start thinking about how Holy Spirit dwells with us. That's not what is written here. यहां पर जब हिंदी में इस्तेमाल किया गया है वास, परिपूर्णता वास करती है, उसी प्रकार हम लोग अगर सोचेंगे, अगर इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमको लगता है जिस प्रकार हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है? वास करता है, मगर वो शब्द का इस्तेमाल मूल भाषा में इस्तेमाल नहीं किया गया The है। divine nature has become flesh. यहां पर पौलुस ये बोलता है कि ईश्वर जो स्वभाव जो है, ईश्वर तो जो है अब वो देहधारी हुआ The है। divine nature has taken on human nature in the person of Jesus Christ. ईश्वरी स्वभाव जो है अब प्रभु यीशु मसीह में वो देहधारी हुआ है। The full extent of the deity is now residing or taken up a human form. और ये That's beautiful. ये जो पूर्ण परमेश्वर है उसने अब क्या किया है देहधारी होकर? वो प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। Wow. All the fullness. Do you see that? प्रिय चीजों, ये सारी शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा नहीं, सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। It's not adha adhura. It is all the fullness of God dwells in Christ. पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि पूर्णता अदृश्य परमेश्वर की पूर्णता जो है अब वो पूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास This is करता not है। said about anybody. प्रिय चीजों, ये शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किसी और के लिए No नहीं किया religious गया है। figure in the world has been attested by this kind of a और statement. बाइबल को छोड़िए, बाकी धर्मों में कहीं पे भी इस प्रकार से संबोधित नहीं किया गया है। Now the words well pleased and dwell, which is there in verse 19, is seen in Psalm 68 verse 17. और अगर आप इसी आयत में देखिएगा, प्रसन्नता, पिता की प्रसन्नता और परिपूर्णता वास करना और प्रसन्नता जो है, हम लोग 68 भजन में उसको पढ़ते हैं। God is described being well pleased to dwell in Zion. और उस वहां पर लिखा है प्रभु परमेश्वर को ये प्रसन्नता हुई कि वो सियोन में वास करे। Now exact words, Greek words in the Septuagint, which is the Greek translation of the Hebraic Bible, the same words is used. Paul is using those same words to be pleased and to dwell here in Colossians chapter 1 verse 19. और जो यूनानी भाषा में जब सेप्टुजिएंट का ट्रांसलेशन हुआ इब्रानी भाषा से, वहां पर पौलुस इसी शब्द का इस्तेमाल करता है जो वो कहां पाता है? भजन संगीता और Let's read that. आइए मेरे साथ That we're उसको not पढ़िए। confused. Paul is quoting or alluding to chapter 68, Psalm 68 verse 17. परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजार हैं, हजारों में हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र शास्त्र पवित्र स्थान में है। प्रभु उनके बीच में है. Okay. The Hindi has probably missed a little bit, but it is being well pleased for him to dwell in Zion. और अंग्रेजी में लिखा गया है कि ये पिता परमेश्वर को भाया कि वो सियोन में क्या करे? वास करे। और पौलुस कहां से उठा रहा है? ये जो 19वां आयत कहां से उठा रहा है? यही शब्द का
इस्तेमाल पौलुस करता है कि अब पिता को भाया प्रसन्न हुआ कि उस प्रभु यीशु मसीह में पूर्णता वास करे। Okay, did we get that? Did we catch it? Can we move forward? इतना समझ में आया? Why is Paul using the word well pleased and dwell? He's taking it from Psalm 68 verses 16-17. Why? Because there it says God well pleased to dwell in Zion, God himself. पौलुस यहाँ पर 68वें भजन से इन शब्दों को इस्तेमाल उठाता है क्योंकि वहां पर वो देखता है कि ये पिता परमेश्वर को ये भाया कि वो सिय्योन में वास करे। वही शब्द की शब्दावली इस्तेमाल करके वो कुलुस्सियों उसकी 19वीं आयत में कहता है कि ये पिता को भाया कि उसकी पूर्णता परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करे। 68 it's the temple which is referred to. आप समझिए यहाँ पर तुलना क्या हो रही है। 68वें भजन में किसके बारे में बोला गया? कहां वास करेगा परमेश्वर? कहां पे? मंदिर में। वहां पर इजरायली मंदिर में वो यरूशलेम के मंदिर में वो वास करेगा। And here Paul ascribes that to Jesus Christ. और वही शब्द का इस्तेमाल करके पौलुस क्या कहता है? अब परमेश्वर कहां वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा पूर्ण था, परिपूर्ण रूप से वो वास करेगा। Jesus becomes the better temple. प्रिय जीजो, पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अब बेहतर और सिद्ध मंदिर बन The चुका है। ultimate place where God will dwell with his people. That's why he uses the word dwell. अब वो ये दिखाना चाहता है कि अब वो सिद्ध और अशाश्वत रूप में में नहीं वास करेगा। अब वो परिपूर्णता में शाश्वत रूप में कहां वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह में वास करेगा। Therefore, dear brothers and sisters, Jesus is not half God and half man. और आपने ये कई बार सुना होगा कि देहधारी होना और जब परमेश्वर देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह को कई लोग कहते हैं कि वो आधा मनुष्य है और आधा परमेश्वर है। अगर हम लोग आज ये वचन पौलुस हमें समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो देहधारी हुआ तो वो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है। He is fully God, fully man at the same time. His divinity and humanity are united in one person. प्रिय जीजो, अलग अलग समय पर वो ऐसा नहीं कि वो थोड़े समय ईश्वर बन जाता, परमेश्वर बन जाता है, फिर थोड़े समय में वो मनुष्य बन जाता है। एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह में हम पूर्ण मानवता को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, और उसी समय में हम पूर्ण परमेश्वर को देखते हैं। I want your attention. Don't fall asleep. This is a little tough, but let's walk through this. ये थोड़ा जटिल है, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे आधारिक बातों को समझने में ये हमारे सहायता करेगी। What did I say? His divinity and his humanity are united in one person, that is named Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की ईश्वरत्व को और मानवता को एक साथ मिलते हुए उसकी मिलन को हम प्रभु यीशु मसीह में देखते Not हैं। confused, not changed, not divided, united. Did you get that? देखिए, वहां पर कोई संभ्रमता की अवस्था नहीं है, वहां पर कोई विभाजन की अवस्था नहीं है, मगर मिलन हो रहा है। ईश्वरत्व और मानवता का मिलन एक ही समय पे पूर्णता रूप, परिपूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह में मिलन हो रहा है। This is the greatness of incarnation, that eternal image of God became truly human for our salvation without ceasing to be God himself. प्रिय चीजों, देहधारी होने का जो सुंदर बात को हम यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं? जो अनंतकालीन अदृश्य परमेश्वर था, वो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आता है, और उसी जब वो परमेश्वर रहता है, वो परमेश्वर रहता है, साथ साथ मनुष्य बन जाता है। ऐसा नहीं कि जब वो मनुष्य बना, ये देहधारी हुआ, तो वो परमेश्वर होना उसने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Few things to keep in mind when we say Jesus is fully human and fully God at the same time. हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि हमको कुछ बातों को समझना है। जब हम इस बात को समझते हैं कि वो पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर What था। are those things to keep in mind? कौन सी बातों को हमें मन में रखना है? That there is no mixing or changing of natures when we say Jesus is fully God and fully man, united in one. एक गलत शिक्षा तब प्रचलित थी कि प्रभु यीशु मसीह में ये थोड़ी मात्रा में बदल गया है, थोड़ा सा वो परमेश्वर है, थोड़ा सा वो मनुष्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य है और पूर्ण
परमेश्वर He is है। not a mixture of God and a mixture of man. Do you get that? He is God fully and he is man fully, not mixed up and meshed up. और ऐसा नहीं कि उसका कोई मिश्रण हुआ है, ईश्वरत और मानवता का मिश्रण होकर प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए हैं। नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या मानते हैं? जब वो देहधारी हुआ तो वो पूर्ण परमेश्वर था, है, और उस समय पूर्ण मनुष्य था और वो है। Second thing to keep in mind, don't think of them as separate, personalities in one, like two woods glued together, two planks glued together. दूसरी चीज हमें ये समझना है कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ये दो स्वभाव थे। कौन से दो स्वभाव थे? एक मानव स्वभाव था और एक ईश्वरीय स्वभाव था। वचन ये नहीं सिखाता है। It is not trying to say that you have two planks glued together, that is two people walking in some connection, surface connection in the name Jesus Christ. और That's not how you need to see it. ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि दो लोग, एक मनुष्य है और ईश्वर एक साथ कहीं ना कहीं मिले और वो उसके साथ वो उत्पन्न प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार के मिलन के रूप में, जहां पर दो लकड़ियों को जोड़ा गया हो या दो मनुष्यों को जोड़ा गया हो, वैसा हम उसको नहीं There is मानते an हैं। inseparable unity. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह में हम एक ऐसा मिलन को देखते हैं जो अटूट है, जो टूट नहीं सकता, जहां पर मानवता, परमेश्वर, ईश्वरत और मानवता पूर्णतः जुड़ चुके हैं। The next thing to keep in mind is that he is one person, not two. और तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि वो दो मनुष्य नहीं है, एक मनुष्य है, एक व्यक्तित्व है। He is the Son of God eternal. प्रिय चीजों, Period. वचन जो है वो उसको परमेश्वर का पुत्र अनंत काल के रूप में उसको He संबोधित is not करता God है। here and a man there. और वो ऐसा नहीं कि अच्छा सुबह 8 से 9 बजे वो परमेश्वर था और उसके बाद थोड़ी देर में वो ईश्वर, वो मनुष्य बन गया। When he is hungry, he is man, but when he is calming the storm, he is God. No. देखिए, ये बहुत चलता है। जब बोला कि जीसस व प्रभु यीशु मसीह रोया तो वो तब मनुष्य बना, और हम बाद में बोलते हैं कि बाकी समय वो शायद परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर रो नहीं सकता He है। is one, fully divine, fully man. मगर वचन कहता है कि वो एक है, वो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मानव है। His humanity doesn't make him any less of a God. उसका मानवता जो है उसको कम परमेश्वर नहीं बना देता है, छोटा नहीं बना देता है। For Paul says, all the fullness of Godhead dwell in him. पौलुस कहता है, हे कुलुसियों कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए पूर्ण पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर पूर्ण तरह वास करता Okay, है। turn with me to chapter 2. Let's read verses 8 and 9 together and loud. Abhishek will lead us. Let's read that. कुलुसियों 2 उसकी 8 और 9 आयत को, कौन से अध्याय? कुलुसियों 2 अध्याय 8 और 9। सबने बाइबल खोल लिया? चलिए मेरे साथ पढ़िए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहारे ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Oh, he is timelessly God, and the timeless image of the invisible God has now become a human being, continuing to be God. और अनंतकालीन अदृश्य परमेश्वर का जो रूप जो है, जो छवि जो है, वो अब वो थोड़े समय के लिए नहीं, वो अनंत काल के लिए मनुष्य परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। Everything who God is now embodied in Christ Jesus. जो कुछ परमेश्वर है अब वो देहधारी होकर किस में दिखता है? हमें प्रभु यीशु मसीह में And दिखता है। because God's the divinity dwells in him, there is he alone is God. There is no other name. who और is God. वो पर्याप्त क्यों है? क्योंकि अब पूर्ण परमेश्वर उसमें वास करता है, वो पूर्णतः परमेश्वर है, इसलिए वो पर्याप्त है। There was no time whatsoever when he was not God. प्रिय जीजों, आप पूरे अनंत काल में छान लीजिए, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो परमेश्वर The नहीं। eternal image, eternal Son of God, the very image of the invisible God, at the point of the conception in the womb of Virgin Mary,
He continues to be God. From that point onwards, as an incarnate Son of God. जो अनंतकालीन परमेश्वर का अदृश्य रूप हमारे सामने, या अदृश्य छवि प्रतिरूप हमारे सामने बना, वो जब उसने मरियम के कोख में जन्म लिया और वो जब इस संसार में पैदा हुआ, उस वक्त से ही वो देहधारी हुआ। ऐसा कोई समय नहीं जहां पर वो परमेश्वर नहीं था। Not at the time of birth, but at the time of what? कंसेप्शन। Conception. Not at the time of birth. Jesus does not become God when Virgin Mary gave him the birth, but when he was conceived in the womb of Mary by being overshadowed by the Spirit of God. और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जब वो पैदा हुआ तब जाके वो परमेश्वर बना, मगर जिस समय जैसे वो कोख में जैसे वो हुआ उस समय से वो परमेश्वर है। Now look at verse 9 of chapter 2. 9 की दूसरी आयत को For देखिए। in him the whole fullness of deity dwells bodily. Dwelt bodily? Will dwell bodily or dwells bodily? यहां पर व्याकरण का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करता था, करेगा। क्या इस्तेमाल किया गया है? करती है। Present tense. In the past, in the present and the future indwells Jesus Christ. पौलुस कहता है कि अब तो पहले भूतकाल में नहीं या भविष्य काल में नहीं, भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में क्या होगा? ईश्वर की सारी परिपूर्णता किसमें वास करेगी? प्रभु यीशु मसीह में वास करेगी। That brings us to the second point this morning, and we are running a little late, but let's look at it. His function removes our insufficiency. His sufficiency removes our insufficiency. Let's look at his function. और हम यहाँ पर उसके किस प्रकार जिस प्रकार वो कार्यरत होता है हमारे जीवनों में, उससे वो हमारे लिए पर्याप्त है। 20 and 21. 20 और पहला अध्याय कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 20वीं आयत। We'll read 20 and 21. We are going to talk about his function. आइए हम लोग साथ में पढ़े। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। His function. What is his function? वो क्या करता है? वो किस प्रकार कार्यरत He is है? a reconciler. प्रिय चीजों, वो मेल मिलाप करने वाला Through है। him reconcile. Look at that word. उसके द्वारा उसने मेल मिलाप करा। You know, for those who have seen that before after stories, basically weight loss stories. Have you seen that? आपने Before picture and after picture. आपने हर जगह पोस्टरों में कहाँ हर जगह पोस्टर देखा होगा कि वजन कम करें, वहां पर एक व्यक्ति को दिखाएंगे कि पहला ऐसा दिखता था, वजन कम करने के बाद ऐसा दिखता है। Abhishek did that, you know, he sent me the before picture and the after picture. और इस प्रकार भाई ने करा कि पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखते हैं। This is the best before after story. यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस जो है हमको दिखाता है कि हम कैसे थे और प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उसके द्वारा हम कैसे अब बन गए हैं। Father sends his son to reconcile. परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है कि वो मेल मिलाप करे। Why? Because our relationship had ruptured between God and us. क्योंकि हमारा जो संबंध था परमेश्वर के साथ टूट चुका था। Sinful man is unpresentable before God. और एक पापी व्यक्ति जो है अपने आप को या वो परमेश्वर के सामने अप्रस्तुत है। Look at verse 22. 22वीं आयत को देखिए। To present ourselves to God, right? Blameless, holy, blameless and beyond reproach. और यहां पर वो कहता है कि वो सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करता है। To make us presentable, that means we were unpresentable. प्रिय चीजों, वो हमको प्रस्तुत करता है या हमें इस प्रकार बनाता है जिससे कि हम परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जा सके। इसका क्या मतलब है कि जब वो नहीं करता है तो हम क्या हैं? परमेश्वर के सामने अपने आप में अप्रस्तुत हैं या हम इस प्रकार हैं कि हम उसके सामने जा नहीं सकते हैं। The point being that I was born 4.5 kgs at birth.
मैं 4.5 किलो का था जब मैं पैदा हुआ। and I've maintained that weight on the other side of the scale. ऐसा नहीं कि मैं अभी भी 4.5 किलो का हूं, मगर तब भी भारी भरकम था, अभी भी भारी भरकम हूं। And with that came a notion that I'm not a presentable character before people. और उससे मुझे, क्योंकि मैं भारी भरकम था, तब से मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों के सामने जाने के लिए मैं उस प्रकार अप्रस्तुत हूं। And therefore I avoided all public appearances as much possible. और इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे लोगों से मिलना डर लगता था, कि मुझे लगता है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं लोगों के सामने जाने से कतराता था। Unpresentability proves, secludes you, isolates you. जब आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के सामने अपने चेहरा दिखा नहीं सकते हैं, या आप इस प्रकार दिखते हैं कि लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकारित नहीं करेंगे, आप अपने को प्रस्तुत मनस्तुत करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को घर में छिपा लेते हैं, बंद कमरे में छिपा लेते हैं। आप चाहते हैं कोई हमें देखे ना। Likewise, we struggle with spiritual unpresentability. और उसी प्रकार प्रिय जीजो, हम लोग आत्मिक रूप से भी अप्रस्तुत हैं परमेश्वर के Paul says सामने। we have fallen short of the glory of God and therefore are unpresentable before God. और यहाँ पौलुस इस बात को कहता है, सबने पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, और इस कारण हम परमेश्वर के सामने अप्रस्तुत हैं। And because we are unpresentable, और क्योंकि हम लोग अप्रस्तुत हैं, we are alienated from God. प्रिय अजीजों, हम लोग क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए हुए लोग हैं, With no relationship with the Creator Himself. हमारे सृष्टिकर्ता के साथ कोई रिश्ता नहीं है। We are alienated. प्रिय अजीजों, हम लोग अलग हैं, विमुख हो चुके हैं। That's what he says in verse 21. और यहाँ पर 21वीं आयत में वो ये कहता है, Ones who once were alienated. और वो कहता है, एक समय पे तुम जो अलग निकाले हुए लोग थे, अलग किए हुए लोग थे। I don't know if you have ever suffered an estrangement, an alienation in a relationship. मुझे नहीं पता आप में से ऐसा कोई हो जिसने किसी संबंध में, जब जो आप जिसमें थे, वहां पर उस संबंध में एक अचानक आपको उस संबंध से अलग कर दिया गया हो, या आपको बोला गया हो कि आप अलग हो जाएं। When you suffer an abrupt ending to a relationship, जब आप एक संबंध में हैं और उस संबंध अचानक टूट जाता है, the alienation that comes with this is unimaginable proportion. जो आपको लगता है कि आप अलग हो गए हैं, वो जो भाव जो है, वो जो अनुभव जो है, वो उसको समझना बहुत मुश्किल है, वो हमारे लिए भारी है। Alienation is one of the most ugliest words that can be there in our dictionaries. और बाहर निकाला जाना और पराया बनना जो है, वो हमारे शब्दावली में एक बहुत ही खराब शब्द है। Now when you read verse 21, जब आप 21वीं आयत को पढ़ेंगे, the only verb in that passage is alienated. यहां पर ये जो अंग्रेजी में एलियनेटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में उसको निकाला गया, मतलब उतना अच्छा शब्द नहीं है, मगर उसको पराया बोल दीजिए, उसको पराया बना दिया गया। When we are alienated, what does Paul say? Next two are participles, which means they act on this word. You become hostile. Look at the rewiring. When you are alienated, you are hostile in your attitude and you are engaged in evil deeds. और यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि तुम पराये बना दिए गए या तुम पराये हो गए, तो हुआ क्या? तो तुमने क्या किया? और तुमने बुरे कामों के कारण क्या हो गए? मन से बैरी बन गए। Paul says in chapter 1 of book of Romans that we are God haters. और रोमियो में पौलुस क्या कहता है कि हम उद्धार पाने से पहले कौन लोग थे? परमेश्वर प्रेम करने वाले नहीं, परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग थे। Turn with me chapter 1:28. रोमियो उसकी 28वीं आयत को मेरे साथ खोलिए। Let's read that together. 28वीं रोमियो उसकी पहली अध्याय उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। Did you see that? When they did not acknowledge who God is, when they were alienated from God, God gave them up. जब उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर के रूप पहचानने से इनकार कर दिया, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें भी उनके अच्छे मन में नहीं, निकम्मे मन पर
छोड़ दिया कि वो क्या करें, अच्छे काम करें, अनुचित काम करें। From being alive to God in the garden before sin, now they have a fallen, hostile mind towards God. प्रिय चीजों, एक समय जब हमारी सृष्टि हुई थी आदम और हव्वा में, हमें परमेश्वर में जीवित बनाया गया था, मगर जब हमने पाप किया तो हम अब क्या बन गए हैं? परमेश्वर के घृणा करने वाले, परमेश्वर मन के बैरी और अनुचित काम में अपने आप को मन लगाने वाले लोग बन गए हैं। And our minds, because they are dull minds, they are evil minds, we engage in evil deeds. और क्योंकि हमारा मन जो है निकम्मा हो चुका है, हमारा मन दुष्ट हो चुका है, इसलिए वो निकम्मे कामों में, दुष्ट कामों में, पापी कामों में हम बैर के साथ हमारा मन लगा रहता है। Therefore, Keller says, Bible defines sin as always focusing on yourself, always choosing yourself over God or others, placing yourself in the center always. और इसलिए टिम केलर इस बात पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि बाइबल परिभाषा, जो पाप की परिभाषा जब हमें बताता है तो वो इस प्रकार कहता है कि पाप की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब आप अपने आप पर ध्यान पूर्णतः लगाएंगे और अपने आप को परमेश्वर से पहले चुनेंगे और दूसरे लोगों के आगे आप अपने आप को रखेंगे, जहां पर आप सबके केंद्र में हैं, उसको पाप कहते हैं। We, the hostile people, hostile towards God, with evil deeds, we need a reconciler. प्रिय अजीजों, जब हमारा मन बैरी है, हमारे काम दुष्ट हैं, हम परमेश्वर के घृणा करने वाले पराये लोग हैं, तो हमें किसकी जरूरत है? यीशु मसीह, वो हमारे एक मेल मिलाप करने वाले की हमें सख्त जरूरत One है। in whom the fullness of God bodily dwells becomes our reconciler for us to be called back into a relationship with Him. और क्योंकि हम ऐसे लोग थे, मन के बैरी हैं, हमको एक मेल मिलाप करने वाला जरूरी था। और वो मेल मिलाप करने वाला कौन है? जिसमें अदृश्य परमेश्वर प्रतिरूप में वास करता है, वो खुद हमारे लिए मेल मिलाप करने आ गया। Now look at verse 20. 20वीं आयत को देखिए। Oh, He reconciles little things, a few things. यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चीजों को लिया कि अच्छा ये इन सब चीजों को मैं मेल मिलाप करूंगा, बाकी मुझे पता नहीं है। He reconciles all things. 20वीं आयत में क्या लिखा है? वो थोड़ी वस्तुएं नहीं, सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने There's a साथ cosmic लेता है। level reconciliation. एक भूगोलिक रूप में वो अपने आप से हर चीज का मेल मिलाप Now, करता does है। that mean that everything will happily join back, however sad the state of affairs is? इसका भी एक दुर्वचन इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये लिखा तो है, तो मतलब सब कुछ का उद्धार हो चुका है। यहां पर उसका यह मतलब नहीं है। The reconciliation word is a justice word. यहां पर मेल मिलाप का जो शब्द है वो न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Reconciliation can't happen apart from justice. मेल मिलाप तब तक नहीं हो सकता जब वहां पर न्याय नहीं प्रस्तुत किया गया। So He will bring everything under subjugation as it should be. और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो पूर्ण था, परमेश्वर का पूर्ण था, उसमें वास करता है, वो सारी चीजें अपने अधीन करेगा। Reconciliation is not forgiveness, और मेल मिलाप इसका यह मतलब नहीं कि वहां पर माफी दी जा रही but है, justice done to bring back what is broken into a wholesomeness. न्याय किया जा रहा है और जो चीजें टूट गई हैं, जो चीजें अधूरी हैं, जो चीजें फैल चुकी हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह वापस अपने पास लाता Look at है। that, making peace, right? यहां पर क्या लिखा गया है कि वो शांति उत्पन्न करता है। He will bring about wholesomeness. प्रिय चीजों, अंग्रेजी में होलसमनेस का इस्तेमाल किया गया, या पूर्ण, वो सारी चीजों को क्या करेगा? पूर्ण करेगा, या जिस प्रकार वो बनाए गए थे उसको वापस वैसे The aberrations will be removed. जो भी हमारी गलतियां जो हैं वो सारी हट जाएंगी। Man will be restored to God Himself. मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप होगा। Man cannot restore himself to इस God. बात को याद रखिए, हम अपनी शक्ति से, अपनी लियाकत से, अपने सामर्थ से परमेश्वर के पास नहीं जा He सकते will be हैं। reconciled by God to God. और इसलिए ये वचन पौलुस कहता है कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर अपनी आप से मनुष्य का मेल मिलाप He करेगा। is the reconciler because He is God Himself. He is the Creator वो God. मेल मिलाप कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो कौन है?
वो मेल मिलाप कर पा रहा है क्योंकि वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। Because he is verse 15, firstborn over all creation. Because he is God over all creation. He is the one who is going to reconcile all creation. क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि के ऊपर वो पहलौठा है, इसलिए वो सारी चीजों को अपने तरफ मेल मिलाप करेगा, सब चीज से मेल करेगा। Christ becomes the true tabernacle. प्रिय चीजों, सच रूप में प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप का तंबू बन जाता in है। the tabernacle they came to offer sacrifice for their sin. और इजरायली जो हैं वो अपने पाप की बलि के लिए मेल मिलाप के तंबू में आते थे। They had to be clean themselves. वो उनको खुद अपने आप को पवित्र करना होता था। No dirt, no blood, no excrement. They had to be completely physically clean. वो उनको पूर्ण रूप से वो उनको पवित्र होना चाहिए, तो उन्हें कोई गंदगी नहीं, कोई धूल मिट्टी लहू कुछ भी उनके ऊपर नहीं होना चाहिए था। And the sacrifice they bring too had to be spotless and without blemish. और जो बलिदान को वो लेके आते हैं, या मेमना हो चाहे जो भी हो, वो भी उसमें कोई बिना दोष का बलिदान उनको लेके आना चाहिए। निष्कलंक कहते हैं उसको। Jesus reconciles by becoming that man, the perfect man and the perfect sacrifice. और प्रिय जीजों, जब उस निष्कलंक मेमने को या बलिदान को हम देखते हैं पुराने नियम में, जिसके द्वारा उनके पाप उनको वापस लाया जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में, हम प्रभु यीशु मसीह में वो देखते हैं कि वो निष्कलंक निर्दोष मेमना हमारे लिए बन गया। Look at what Paul says in verse 20, making peace through the blood of his cross. यहां पर पौलुस क्या कहता है? और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने साथ मेल करता है। Paul says that he is the creator, he is the reconciler, he is the redeemer. Apart from his, there is no one else. यहां पर पौलुस क्या कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप करने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार देता है। Wonderful Savior. एक अद्भुत उद्धार करता, One who came into this world. जो हमारे लिए संसार में आ गया। Would you turn with me to chapter 2 verses 14? दूसरी अध्याय, कोलोसियों दूसरी अध्याय उसकी 14वीं आयत And we are going to read it together loud and clear. Chapter 2:14. कोलोसियों 2 उसकी 14वीं आयत इस प्रकार लिखा गया है, और विधियों को वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, क्या किया उसने? मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Oh, Christianity is not a myth. प्रिय चीजों, यहां पर कोई मसीहत कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। Jesus is not a phantom. और प्रभु यीशु मसीह कोई दिखने वाला एक आत्मा नहीं है। He is not a legend, not a folklore or a fairy tale. एक कल्पना नहीं, महज कल्पना नहीं है। He is a historic God man प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक परमेश्वर मनुष्य है, who took our sin and nailed it to the cross and bare it no more. जिसने हमारे पापों को लेकर उसने क्रूस पर उसको डाल दिया, और अब हम उस पाप को लेकर नहीं चलते That is हैं। his function. He reconciled us. उसका वो कार्य करता है कि वो हमें हमारा मेल मिलाप करता है। The image of the invisible God who becomes finally fully human takes our sin to that cross and nails it there. वो प्रभु यीशु मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो मनुष्य का रूप धारण करता है, और हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर उसको लगा देता है, और उसको क्रूस पर टांग देता है। That brings us to the third point this morning, verse 22, his faithfulness. He is sufficient because he is faithful. प्रिय जीजो, अब हम तीसरे बिंदु पे आएंगे कि वो पर्याप्त इसलिए है, प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त इसलिए है क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is sufficient, one, because of his fullness. He is sufficient, two, because of his function as a reconciler, and three, he is sufficient because he is faithful. वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त इसलिए है। पहला बिंदु हमने क्या देखा? वो इसलिए पर्याप्त है क्योंकि वो उसमें पूर्णता, परिपूर्णता वास करता है। दूसरा हमने ये देखा कि वो इसलिए पर्याप्त है क्योंकि वो जिस प्रकार वो कार्यरत है, वो मेल मिलाप के रूप में वो कार्यरत है हमारे जीवन में। तीसरा बिंदु हम देखते हैं, वो इसलिए पर्याप्त है क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह है। Let's read verse 22 together loud, okay?
Verse 22. He has now reconciled you in his body of flesh through death in order to present you before him holy, blameless and beyond reproach. He is sufficient, dear church, because he is faithful. प्रिय जीसु वो हमारे लिए पर्याप्त इसलिए है क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. Now the word there, he has now, should be but now he has. That's how it starts in Greek. But now he has. और अब उसने, I want those words to settle into your hearts. But now he has. अब उसने ये कर दिया है. One's unpresentable, प्रिय जीसु हम लोग जो अप्रस्तुत लोग थे, irredeemable, हम लोग जिनका उद्धार नहीं किया God जा सकता है, haters, हम जो परमेश्वर को के इनकार करने वाले, तिरस्कार करने वाले worthy लोग of थे, his wrath. उसके क्रोध के अधीन लोग थे. But now मगर अब जो है have been made presentable. प्रिय जीसु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रस्तुत किया जाता है, हमें सुंदर बनाया जाता है जिससे कि वो हमें प्रस्तुत कर सके. I told you this is the best before and after story. प्रिय जीसु मैंने जैसे बोला पहले और अब में जो हम लोग पिक्चरें देखते हैं, फोटोएं देखते हैं, सबसे अच्छी कहानी ये है. But the word but introduces a contrast, a reversal of our record. और यहाँ पर जब शुरू किया अब इसलिए इसका इस्तेमाल इस प्रकार किया गया है कि हमारा जो लेखा जो है अब वो मिटा दिया गया है, हमारे पुराने काम माफ कर दिए गए हैं. We are reconciled now. अब हम प्रभु यीशु मसीह में हमारा मेल मिलाप किया गया On है. that cross, reconciliation happened. उस क्रूस पर वो मेल मिलाप किया गया. Look at verse 22 again. Through his body of his flesh, through death, he has reconciled. अपनी मृत्यु के द्वारा उसने मेल किया. This means Jesus offered his real physical body as a प्रिय sacrifice. यीशु इसका ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को हमारे लिए बलिदान के रूप में It's दे not a दिया. symbolic action. यहाँ पर कोई चिन्ह पूर्वक काम नहीं It's हुआ the है. physical body that he offered on that cross. यहाँ पर उसने अपने देह को, शारीरिक देह को क्रूस पर मेल मिलाप के लिए दे दिया, To make peace with sinners like us. जिससे कि हम जो पापी लोग थे उसके बीच में जो दुश्मनी थी उसमें वो शांति उत्पन्न कर पाए. Once alienated and hostile in mind, हम लोग जो बैरी लोग थे, हम पराये लोग थे removed from him, और परमेश्वर से अलग कर दिए गए थे, has been brought back into his fold. प्रिय चीजों प्रभु यीशु मसीह में हमें वापस ले आया गया है. He is sufficient because he has reconciled प्रिय चीजों us. वो इसलिए पर्याप्त है क्योंकि उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया Once है. alienated, hostile in mind and engaging in evil deeds. John Newton says in a famous hymn, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. आप इस गीतकार को कहता है कितना ही अद्भुत ये अनुग्रह है जो हम मुझ जैसे तुच्छ पापी को बचा लिया. मैं एक जो खोया हुआ था अब और जो अंधा था मगर अब मैं देख पाता हूं. But now, अब मैं देख पाता dear हूं. church, I'm telling you these words, if they don't change you, nothing will change you. प्रिय चीजों अगर ये शब्द आपको बदलते नहीं हैं तो कोई भी और शब्द नहीं जिससे हम बदल If पाएंगे. you find yourself in conflicts of your life today and these words don't change you, nothing will change you. There is hope, no hope for your life and my life. अगर आप अभी भी अपने विवादों, जीवन की विवादों में आप इन शब्दों को नहीं सुनकर अब बदलते हैं तो हमारे और आपके जीवन में और कोई अब आशा नहीं If बची you're at है. war with God and war with people, और अगर आप परमेश्वर के साथ युद्ध में हैं और उस कारण मनुष्य के साथ युद्ध and में you हैं think you will make it, और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप जीवन तय कर you're the लेंगे. most hopeless person alive on this planet ये Earth. चीजों आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें आशा उपस्थित ही नहीं है. I beg with you this morning, प्रिय चीजों मैं आपसे विनती करता हूं hear this verse. इन शब्दों को बड़े ध्यान से But सुनिए. now he has reconciled. अब उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया है. When these words hit you, dear church, प्रिय चीजों dear जब friend, ये शब्द आपको छूता है you should know that you're becoming presentable.
आपको इसको समझना होगा। एक समय जो हम करूप थे, पापी थे, अप्रस्तुत थे, प्रभु यीशु मसीह ने अब मेल मिलाप करके हमें सुंदर बना के, निष्कलंक बना के प्रस्तुत करता है। Holy, blameless and beyond reproach. हमें पवित्र करके, निष्कलंक करके हमें परमेश्वर के पिता के सामने प्रस्तुत करता है। So when the past assails you, dear church, इसलिए जब आपका भूतकाल जब आपे परेशान करता है, you should say, but now. आपको कहना है उस भूतकाल को देखकर, अब ऐसा नहीं होगा। When you're reminded of your failures, जब आपके विफलताएं आपके सामने आप खुद याद करते हैं या लोग आपको याद दिलाते हैं, you should say, but now. आपको कहना है उन विफलताओं को देखकर कि अब ऐसा नहीं होगा। When the enemy of your soul assaults you, telling you are unworthy, you should say, but now. जब आपकी आत्मा का दुश्मन आपको परेशान करता है और आपको कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें उस आत्मा को देख के कहना होगा, दुष्ट आत्मा को देख के कहना होगा कि अब ऐसा नहीं होगा। When he, the devil, insinuates that you are the worst of the kind, you should say, but now. प्रिय अजीजों, और जब शैतान हमके खड़े होकर इस बात को हमको कहता है कि तुम इस सबसे नालायक व्यक्ति हो, तो हमें उसे देख के कहना होगा अब नहीं। But now I am reconciled to God. क्योंकि अब मैं प्रभु यीशु मसीह में मेल मिलाप मेरा I हो गया have a है। new life in him. अब मेरा एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, He is sufficient for my life. और वो मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। Don't let the shame of your past, और आपके भूतकाल का जो आपका जो श्रम जो है, don't let the baggage of your past, और आपके भूतकाल में जो हुआ है उस भार को, don't let the conditioning of your past, और आप जिस प्रकार आपकी परवरिश हुई है भूतकाल में, and the fear of your future, और आगे वाले आने वाले भविष्य के डर से paralyze your soul this morning. प्रिय चीजों, मैं चाहता हूं कि ये जो भूतकाल का डर और भविष्य का डर आपके वर्तमान को, आपकी आत्मा को निहस्त ना कर दे। Because Christ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, because of Christ and in Christ you are reconciled and redeemed. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के कारण आपका उद्धार हुआ है। Stand firm in that truth. इस वायदे में आप सच्चे For खड़े हो your past जाएं। no longer defines you. He has प्रिय reconciled. चीजों, आपका भूतकाल अब आपको आपकी पहचान नहीं बन सकता। अब आपकी पहचान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। Your future is secure in Him. आपका भविष्यकाल आपका भविष्यकाल इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप काम कर रहे हैं। आपका भविष्यकाल इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए Right पर्याप्त now you है। are at peace with God. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह के पर्याप्ति के कारण आप परमेश्वर के साथ शांति की बहाली Fully में हैं। accepted आपको पूर्णतः स्वीकार किया and गया है forever loved. और आपको हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए प्रेम किया जाएगा। Because but now He has reconciled you and me in the body of His flesh through death. क्योंकि उसके मृत्यु के कारण, उसके शरीर के तोड़ने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमारा मेल परमेश्वर के साथ करा This है। passage starts with lofty teaching of the preeminence of Christ. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह के उसके स्वरूपूर्ण के से शुरुआत करते हुए बड़े बड़े दृश्य हमको दिखाए जाते Claiming हैं। that He is the image of the invisible God. इस बात को पौलुस कहता है कि वह दृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। But then it mentions in the same breath the blood of the cross. और उसी जब इन महान दृश्यों को हम देखते हैं, उसी में पौलुस उसके लहू को, उसके देह के तोड़ने को दिखाता And है mentions death in the same passage. और उस मृत्यु को इन्हीं भाग में पौलुस हमको दिखाता है। The phrase blood of His cross is a rare usage in the New Testament. नए नियम में क्रूस का लहू जो है, उसके क्रूस का लहू का जो इस्तेमाल जो है बहुत कम किया गया है। His blood is always mentioned, but the blood of His cross denotes, points to that violent act that happens on that cross of Christ. उसके लहू को कई बार इस्तेमाल किया गया है, मगर उसके क्रूस के लहू को बहुत
कम इस्तेमाल किया गया है। यहां पर पौलुस क्या चाहता है जब वो कहता है कि उसके क्रूस के लहू को तुम ध्यान दो, वो चाहता है कि हम सब कुछ छोड़कर उस क्रूस को हम निहारें। Oh, that was a violent death. प्रिय चीजों, एक ऐसा मृत्यु जिसकी कल्पना भी हम नहीं सोच कर सकते But हैं, now he has reconciled. मगर अब उसने हमारा मेल मिलाप किया His है। death speaks of his alienation. प्रिय चीजों, उसका मृत्यु जो है उसके पराय होने को हमें दिखाता है। He took our alienation. उसने हमारे पराय होने को अपने ऊपर ले On the लिया। cross he cried, my God, why have you forsaken उसने me? उस क्रूस पर चिल्लाते हुए रोया कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया This है। experience of death, look at verse 22. Making verse 22, reconciled in his body of flesh by his death. उसने अपने उसने अब उसकी शरीर देह के मृत्यु में, Oh, he experiences God's wrath in प्रिय his. चीजों, उस क्रूस पर जब वो था, वहां पर उसने अपने पिता परमेश्वर के क्रोध को अनुभव किया है। Fully God, fully man dies on that cross. पूर्ण मनुष्य पूर्ण परमेश्वर उस क्रूस पर मारा जाता The है। holy, blameless, spotless Lamb of God, in whom God the Father was well pleased, dies on the cross. और एक निष्कलंक पवित्र मेमना जिसमें पिता पूर्णतः प्रसन्न था, वो क्रूस पर मारा जाता है। Oh, the presentable, pleasing Son of God becomes an unpresentable offering on that cross, so that you and I can be presentable before God, holy, blameless, beyond reproach, spotless. प्रिय चीजों, हजारों से उत्तम सुंदर उसका पुत्र जो सुंदर था, उसकी उपस्थिति में था, उसने हमारे पाप को लेकर वो अप्रस्तुत हो गया, वो करूप हो गया, जिससे कि हम वापस उसके उपस्थिति में जा पाए, जिससे कि हम जो अप्रस्तुत थे, हम जो करूप थे, उसको वापस प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक बनाकर अपने पिता के सामने प्रस्तुत If करता you're है। hearing me this morning and you do not have a relationship with this Jesus Christ, I call on you, I urge you, I plead you to put your faith in him. प्रिय चीजों, आज सुबह अगर मेरे वचन को सुनते हुए भी अगर आप इस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि वचन आपके मन में काम करे, जिससे कि ये विश्वास आपके मन में उत्पन्न हो पाए। But if you are a Christian and professing to believe in this Jesus Christ, मगर आप एक मसीह हैं और इस विश्वास को आप बताते हैं, घोषित करते हैं, but you continue with your hostility in your mind, मगर आप फिर भी अपने मन में बैर लेके चलते हैं, rebellious attitude, आप फिर भी बलवा करना पसंद करते let हैं। me tell you, dear church, dear friend, you still do not know the one who has laid his life for you to reconcile you back to God. मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूं, यह बात सत्य है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसको आपने प्रभु नहीं बनाया है, जिसने आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया है। He is supreme, he is sufficient. जय मसीह की। वो सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह है और इसलिए वो पर्याप्त प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।